हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, हर हर महादेव। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और ये सावन का महीना हमारे बाबा भोलेनाथ जी को समर्पित है। और सावन के महीने में सोमवार का व्रत हम सभी लोग करते हैं। सोमवार का व्रत करने के साथ साथ में सोमवार व्रत की कथा भी सुनी जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सुनाने वाली हूँ सोमवार व्रत की कथा। तो चलिए 2 मिनट भगवान का ध्यान करते हैं, इसके बाद में कथा शुरू कर लेते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोल खाटू नरेश की जय, हर हर महादेव। बोलो माता पार्वती की जय। सोमवार व्रत की कथा। एक बहुत धनवान साहूकार था। उसके घर में धन आदि की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उसको एक ही दुख था, उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। वह पुत्र की प्राप्ति है तो प्रत्येक सोमवार को सोमेश्वर का व्रत और चंद्रदेव तथा भगवान विष्णु का पूजन किया करता था। वह प्रतिदिन शिव मंदिर में जाकर शिव जी की पूजा किया करता था। सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाता था और सायंकाल में मंदिर में जाकर दिया जलाया करता था। उसके भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने बाबा भोलेनाथ जी से कहा, हे महाराज, यह साहूकार आपका अत्यंत प्रिय भक्त है और आप सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा के साथ करता है। आप इसकी मनोकामनाएं पूर्ण करिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है वैसे ही फल काटता है, उसी प्रकार इस संसार में जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि हे महाराज, जब यह आपका ऐसा अनन्य भक्त है और यदि इसको किसी भी प्रकार का कोई दुख है तो उसको आपको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव ही अपने भक्तों पर दयालु होते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों ही आपकी पूजा किया करेंगे। पार्वती जी के ऐसा आग्रह करने पर शिव जी महाराज ने कहा कि हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता से यह अत्यंत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ और नहीं कर सकता हूँ। यह बात साहूकार सुन रहा था, यह सारी बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो प्रसन्नता हुई और न ही कोई कष्ट हुआ। वह पहले की तरह ही शिव जी की पूजा और व्रत किया करता था। जैसे वो पहले करता था उसी प्रकार व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत होने के बाद साहूकार की स्त्री गर्भ से हुई। उसके 10वें महीने उसके एक सुंदर पुत्र प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसके केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को यह भेद बतलाया। जब वह 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माँ उसके पिता से विवाह के लिए कहने लगी, परंतु साहूकार कहने लगा, मैं इसे अभी विवाह नहीं करूँगा इसका और काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर उस साहूकार ने अपने साले अर्थात उस बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ। रास्ते में जिस स्थान पर भी जाना, यज्ञ करते ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वह दोनों मामा भांजे सब प्रकार के यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न पैदा कर दें। इसी कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न इस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी चढ़ाकर ले जाएं। बड़ी सुंदरता के साथ सब कार्य हो गए। वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो इसमें क्या बुराई है। ऐसा विचार करके राजा ने लड़के और उसके मामा से आग्रह किया कि आप फेरे और कन्यादान का भी काम करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, हम इसके बदले आपको बहुत सा धन देंगे। उन्होंने भी
स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा उसने उस राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है, मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब वह चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह काशी जी पढ़ने के लिए गया हुआ है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर वह सेठ का लड़का और उसके मामा काशी जी पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के को पढ़ाना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई उस दिन भी उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि हे मामा जी, मेरी आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए उसने जल्दी से यज्ञ का सारा कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय वहाँ से शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोते पीटने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी ने कहा, हे महाराज, कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्टों को दूर करो। तब शिव जी बोले, इसकी आयु इतनी ही थी सो भोग चुका है। पार्वती जी ने कहा, महाराज कृपा करके इस बालक की आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उनको वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती जी कैलाश चले गए। कुछ दिन बाद लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ पर विवाह हुआ था। वहाँ आकर भी उन्होंने यज्ञ किया। लड़के का ससुर उस यज्ञ में आया था। उसने लड़के को पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर बड़ी खातिरदारी की। कुछ दिन बाद बहुत से दास दासियों सहित आदरपूर्वक लड़की और जमाई को विदा कर दिया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सबको खबर कराता हूँ। उस समय लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल वापस घर आ जाएगा तो हम राजी खुशी नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार सुनाया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उन लोगों को विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सा धन लेकर आया है। तो सेठ सेठानी ने आनंद से उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत धारण करता है, कथा को सुनता है अथवा सुनाता है, उसके सभी दुख दूर होकर समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो बाबा भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। मैंने आज आप सभी लोगों को सावन के सोमवार के व्रत की कथा सुनाई है। प्लीज़ इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।